स्वामी, आपकी आवाज़ न्यूज़ 24 का शुरू मैंने किया था आज से 21 साल पहले, और अवार्ड शो भी साथ साथ शुरू किया। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया, क्योंकि मैंने बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी फिल्म कर चुका हूँ। 32 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। और मेरी मिसेस अनीतांजन गोस्वामी, जिन्होंने मेरे साथ क्रिएटिव डायरेक्शन में भी काम करा, और आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल 24 को डायरेक्टर है। आज हम लोगों को अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लगा। और कल्याण जाना को मैं सबसे बड़ा हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत हमारे मंच से शुरू की थी। आज वही कल्याण जाना के हाथों द्वारा आज ये अवार्ड मिला। Hey, this is me, Ankita Dave. I'm the influencer, actress and model. और आज पहली बार मैं दादा साहब फाल्के का अवार्ड अटेंड कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसके लिए लगा बिकॉज ही इज़ द सोलमेट अवार्ड, राइट। और मैं मेरे भाई को लेके आई हूँ साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी को माँ दुर्गा का पवित्र व्रत चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, इसके लिए सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज ये नवरात्रि के त्यौहार में सरस्वती माँ सरस्वती के नाम से जो अवार्ड मिला है, उसके लिए मैं जना कल्याण जी, गौरव शाह और उनके टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी तरह समाज में जो अच्छे काम करते हैं, समाज के लोगों को ये ऐसे अवार्ड देते रहे, ताकि उनको और जोश और ऊर्जा मिले और समाज का अच्छी तरह काम करते रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश रुक्मिणी परशुराम जगदाळे, मेरा नेटिव प्लेस सातारा ज़िले में मान तालुका में बिदाल का है। मैं एक सीधे कुटुंब में, मेरे पिताजी थे फार्मर थे, तो मैं MBBS किया, MS किया। उसके बाद शासन के सेवा शुरू की और गवर्नमेंट सर्विस में काम करते समय मैंने सिविल सर्जन सातारा और नासिक में काम किया। तो गरीब लोगों के लिए सेवा करने का मुझे बहुत अच्छा अवसर शासन की तरफ से मिला। और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने अच्छे रुग्णालय का एक अवार्ड स्कीम चालू किया कि राज्य में एक अच्छा रुग्णालय जो बनेगा, उनके लिए पुरस्कार लगा 50 लाख का रखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के जो इवैल्यूएशन कर रहे थे, दैट इज़ बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए हमने उस कंपटीशन में मैंने भाग लिया था। वो कंपटीशन में भाग लेते समय राज्य में जितने हॉस्पिटल रहते थे, उसमें से एक हॉस्पिटल का सिलेक्शन किया जाता था। तो उसकी तरफ से मैंने 2015 में पहला पुरस्कार राज्य का पहला मिल गया, और मुझे केंद्र शासन ने दिल्ली में बुला के उसका पुरस्कृत किया। नेक्स्ट ईयर में भी मैंने कोशिश की कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस लेके मैंने नासिक ज़िले में वही काम किया, अच्छा काम करा। मेरे सब कलीग डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, सबको इकट्ठा करके हमने नेक्स्ट ईयर में भी उसका अच्छी तरह से तैयारी की, और फॉर्चुनेटली हमें नेक्स्ट ईयर में वो प्राइज़ मिल गया। ऐसा मैंने मेरे करियर में चार बार ये 50 लाख का प्राइज़ लिया, और मेरी इंस्टीट्यूट जो है तो राज्य में पहले मैंने निकाली। यहाँ बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अवार्ड, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, एंड आई फील ट्रूली ऑनर्ड टू बी रिसीविंग दिस अवार्ड। थैंक यू।
नमस्कार, मैं एक्टर प्रोड्यूसर विकी हाडा और आज कल्याण जी जाना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये शिवाजी जो महाराष्ट्र में मतलब इतना बड़ा अवार्ड मुझे दिया है, शायद उनको कुछ ऐसा लगा होगा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह के अवार्ड महाराष्ट्र गौरव के लिए वो करते रहें, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेष है। थैंक यू सो मच। आज का अवार्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज इट वाज अ सोलमेट अवार्ड एंड कल्याण जी ने मुझे ये 3rd टाइम बुलाया है अपने अवार्ड पे एंड इट रियली मीन्स अ लॉट। और मुझे अवार्ड मिला इंटरनेट पर्सनालिटी इंस्टा फेम एंड इंडियाज़ फर्स्ट बॉक्सिंग फीमेल बॉक्सिंग प्रमोटर इन इंडिया। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा फॉर द 2nd सीज़न एंड लॉट्स मोर। थैंक यू। अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा स्नाइपर बॉक्सिंग प्रमोशन का सीज़न 2 बहुत जल्दी अनाउंस होगा, जिसमें आप सब भी आएंगे। ऑब्वियसली आप लोग पहले भी आए थे सीज़न 1 में ऑन 2 अगस्त, तो वो होगा एंड दैट्स गोइंग टू बी अ बिगर धमाका देन द सीज़न 1। तो बस मैं सब रिवील नहीं कर सकती, बस आप लोग वेट एंड वॉच। थैंक यू। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह महेंद्र सिंह झाला है। मैं कटोच सनस्टेट राज परिवार से हूँ। ये हमारे पार्टनर है राकेश भाई पंचाल, गुजरात अहमदाबाद से है। हमारी नूर हैदरा कंपनी है दुबई में। हमारे पार्टनर है इरफान भाई दुबई से। हम लोग अल्कलाइन वाटर, सी वाटर प्लांट और कैंगन वाटर का प्रोजेक्ट दुबई में स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन ऑलरेडी अहमदाबाद में चालू है और मैं राष्ट्रीय धर्म सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और क्षत्रिय कर्णी सेना का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और सभी मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश भाटिया है, हेल्दी वेल्दी आयु का फाउंडर हूँ और आज कल्याण जी जाना के प्रोग्राम में आए हैं और ये मेरा 50वां अवार्ड है। और कल्याण जी के साथ में पिछले 15 साल से हूँ। उनका सफ़र पूरा मैंने देखा है, काफ़ी मेहनत करके वो आगे आए। और मैं हेल्थ एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और एजुकेशंस देता हूँ। किसी भी तरह का हेल्थ और ब्यूटी का किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ अगर वो सामने आ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का प्रोग्राम इस लेवल पे पहुँच गया है कि अब लोग चलकर इस चीज़ को देखने के लिए और समझने के लिए आ रहे हैं और कल्याण जी को मिलने के रहे। तो मेरी बहुत बड़ी शुभकामना है उनको कि इस प्रोग्राम को और बेहतर और अच्छी तरह से बनाएं। मेरा उनको सपोर्ट है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं आज के प्रोग्राम के लिए और आप मेरे को अवार्ड देने के लिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड के बाद? भी बड़ा ही यूनिक अवार्ड रहा है। कल्याण जी जाना को शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ और दिल से इनको सपोर्ट करता हूँ, यहाँ से लेके दुबई तक। इनका अवार्ड एक ऐतिहासिक अवार्ड बनता जा रहा है। हमारी शुभकामना है कि आगे बढ़ते रहे, इसी तरह का अवार्ड होता रहे ताकि लोगों को प्रोत्साहित करें, खुद भी प्रोत्साहित हों, सोसाइटी में, समाज में, फिल्म इंडस्ट्री में पूरा नाम हो। यही मेरी शुभकामना। थैंक यू। थैंक यू। शुरू करें तो बताना। नमस्ते, मैं मिसेस किरण झामजगता मुंबई से हूँ और आज कल्याण जी जाना ने जो ये दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड रखा है उसके वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। और हमारे जो सोशल वर्क का काम है वो भी खुद एक अच्छे सोशल वर्कर है, इसीलिए उन्होंने हमको भी इस काम की वजह से चुना है। और जो सम्मान दिया है हमें ये सोशल वर्क के काम के वजह से, उससे हमें अप्रिशिएशन मिला है और खुशी हो रही है कि और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे और लोगों के लिए काम करें और यही प्रेरणा लेके और भी लोग साथ में जुड़ जाएंगे तो सबका साथ सबका विकास। और इसीलिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। खास करके दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मुझे नवाजा गया, इसलिए मैं आप सबके आभारी हूँ। और कल्याण जी जाना भाई के लिए थैंक यू सो मच। ओके।
हम हमारी इंट्रोडक्शन करके देते हैं। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट है। गिली पिछले 20 ईयर से हम नासिक सिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं खुद लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मैं लैप्रोस्कोपी जो सर्जरी है उनकी मैं बहुत सारे जो इंडियन डॉक्टर अभी नए तैयार हो रहे हैं उनको डिग्री मिल रही है, उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ये जो हमने 20 साल से मेडिकल फैटर्निटी में जो काम किया है उसके लिए जो हमें आज ये अवार्ड मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुशी हो रही है और हम सब दिल से थैंक यू बोल रहे हैं। इतने दूर से हम नासिक से 5 आवर का जर्नी करके आ गए। ऐसा लगा था कि अवार्ड में बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन यहाँ आपने जो हमको जो इतना प्यार से सम्मान किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं डॉक्टर अनीता बांगर, मैं नासिक से हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। हम नासिक में लास्ट 20 ईयर से काम कर रहे हैं और हम वुमन हेल्थ पे काम करते हैं। वुमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और जो जैसे कि महिलाओं का आरोग्य संभालना ये हमारा काम है। आपने जो हमारा काम का जो सम्मान किया है यहाँ पे जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड हमें ये जो मिला है, ये हमारा जो सम्मान आपने किया है इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। इस अवार्ड के मुतालिक यही बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसमें मेरी अम्मी जान भी जुड़ी हुई है एंड ये सोलमेट अवार्ड है। तो मतलब हर किसी के लिए उनका सोलमेट उनके हस्बैंड वाइफ होते हैं, मेरे लिए भी है। लेकिन आज मैं जो भी हूँ पहले मैं अम्मी की वजह से हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर हमेशा एतबार किया, मेरी हौसला अफजाई की। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने वो टैलेंट है और आपने बहुत मेहनत की है लाइफ में। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। मेहनत दूसरा, पता है दुआएं पहली होती हैं। Yes, क्योंकि जितनी ताकत किस्मत में नहीं होती है उतनी ताकत रहमत में होती है। और रहमत कब मिलती है ऊपर वाले की? जब आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं यार, सना सुल्तान इस बार बिग बॉस नहीं देख रही है क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत है। एक बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है करियर के मुतालिक, नेक्स्ट मंथ मैं आपको दूंगी, तो थोड़ी सी उसमें मसरूफ़। बट मैं थोड़ा बहुत जो भी रील्स पे देख रही हूँ, मुझे तानिया मित्तल बहुत ज़्यादा दिख रही है और मुझे बड़ी मज़े की लग रही है वो। अगर वो फेंकती भी है तो क्या मसला है? एट द एंड ऑफ द डे सबको एंटरटेन कर रही है, किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही है, कुछ बुरा नहीं कर रही है, तो क्या ही आई एम लाइकिंग हर, कोई कुछ भी बोले तो मुझे रील्स पर वही दिखती है। और आजकल वो एक आवे सरबार की चाय वाली रील कोई वायरल जा रही है, बड़ी प्यारी लगी है यार मुझे। मतलब इस बार के जो कंटेस्टेंट्स है ना वो जेंजी वाली फीलिंग दे रहे हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, डांस है। सो आई एम लविंग व्हाटएवर आई एम सीइंग ऑन द रील्स। इट्स नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं आपको उसके लॉन्च पर बुलाऊँगी और आप लोग खुद बोलोगे कि बहुत कुछ हो रहा है। खुद की आवाज़ में तो गाना आ ही रहा है। अभी मैंने पवन सिंह जी के साथ भी एक सॉन्ग शूट किया है हाल ही में, तो वो भी आ रहा है। बॉलीवुड सॉन्ग है एंड पलक मुंशाल जी ने गाया है। शादी का गाना है, हमारे शब्बीर अहमद सर है जिन्होंने गाना लिखा है बड़ी खूबसूरती से। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द पवन सिंह सॉन्ग ऑल्सो। बट उसके अलावा भी मुसलसल बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। कल्याण जी जाना को क्या ही बोलूँ मैं मतलब सच कह रही हूँ, जब मैं कुछ नहीं थी ना तब से मेरी हौसला अफजाई करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू गेट दिस अवार्ड फ्रॉम हिम। और मैं हमेशा कहती हूँ उनका अवार्ड मेरे लिए लकी है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। ये अवार्ड बेस्ट सोलमेट का था जो फादर और डॉटर को मिला था। राइट, आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे मेहनत नहीं करते, माँ बाप मेहनत करते हैं बच्चों पे, तब जाके बच्चे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। आप क्या कहना, आपकी बेटी सब बैठ के बस यही चाहता हूँ कि बच्चे हमेशा हमारे राज्य में तरक्की करते रहे और हमेशा फली फूली रहे परिवार के साथ। भाई बहुत अच्छा लगा आज मुझे, एक नहीं 2 अवार्ड मिले हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड में कल्याण जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये अवार्ड इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे और कमाल को मिला। आज हम लोग मड में शूटिंग थी, वहाँ से जैसे भी करके यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छा लगा। आप सब मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग गाए बगाए बहुत सपोर्ट करते हैं। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूँ और अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले हम लोगों के लिए। तो फिल्म फेयर से लेकर के जितने बड़े अवार्ड यही हैं। तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा पूरी टीम को, कल्याण जी को। नेक्स्ट शुरू है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कल्याण जी का और पूरी टीम का। खास करके ये जो ट्रॉफ़ी मिली है इसमें माँ का नाम लिखा है। माँ के लिए 2 शब्द कहता हूं कि आंखें खुले तो चेहरा मेरी माँ का हो, वाह। आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो। तो माँ के लिए जितनी भी तारीफ़ करें और अपने माँ बाप के लिए जितना भी कुछ भी करें वो उतना भी कम है। तो ये ट्रॉफ़ी आज मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अवार्ड तो बहुत मिले हैं माशाल्लाह, लेकिन इसका कुछ अलग ही है। तो बस आप सबका, जैसे कि अभी अली भाई ने कहा कि गाहे बगाए जो मीडिया वाले भाई आप सब हमें सपोर्ट करते हैं और प्यार देते हैं, उसका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इसी तरह से प्यार दुआएं देते रहें ताकि हमारे अंदर और ऊर्जा आती रहे और हम और काम करते रहें, देश दुनिया में ऐसे ही नाम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, आप सबका और कल्याण जी का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। हाय, मैं नाम बताऊँ मेरा? अच्छा, हाय, मैं हूँ अरशफा और ये मेरी मम्मा अर्शिनाज। और आज हमको अवार्ड मिला है बेस्ट मॉम ऑफ द ईयर मेरी मम्मा को, जो कि बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे तो मिलते ही रहता है बट मेरी मम्मी को पहली बार मिला है तो काफ़ी बड़ी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड एक्साइटेड हूँ। मेरी मम्मा बेस्ट है मेरे लिए, सबकी मम्मी अपने लिए बेस्ट होती है और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया आज तक, बहुत सपोर्ट किया और सब कुछ किया मेरे लिए। तो ये डिज़र्व करती, ये ही नहीं दुनिया की हर मदर ये अवार्ड डिज़र्व करती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और सपोर्ट करती है। मम्मी थोड़ी शाय है तो वो बहुत कम बातें करती है, बट आप बोल सकते हैं कुछ नहीं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, इट्स मी गुफ्फू द राइडर। सो आज का जो अवार्ड था वो ऑर्गेनाइज़ किए थे हमारे कल्याण जी ने, और मुझे आज जो अवार्ड मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड मिला है फॉर दी मोस्ट टैलेंटेड एंड वायरल सेंसेशन ऑफ द ईयर। सो अब कल्याण जी मुझे ऐसा समझते हैं, जनता ऐसा समझती है, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है। एंड सबसे पहले सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सारे के सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, उन सब लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। एंड जितने लोग ये देख रहे हैं उन लोगों को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। एंड आई होप कि ज़िंदगी में ऐसा ही अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिलते रहे और ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ काम करते रहो। आप क्या बोलोगे, बताओ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये अवार्ड मुझे देने के लिए, जो मुझे अवार्ड मिला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड मिला है, और जो कि कैटेगरी है एनिमल एंथुसियास्ट कैटेगरी में मिला है। तो मैं आप सबसे जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसी वजह से ये अवार्ड मुझे मिला है और मैं ऐसा ही अपना काम करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। मैं जगदीश सिंह भाणुजा, करनी सेना राष्ट्रीय सचिव। आज जो जाना साहब द्वारा जो प्रोग्राम किया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। जो है मान सम्मान हर समाज के व्यक्ति को और आम व्यक्ति को जाना साहब द्वारा जो मान सम्मान दिया गया, उससे हम सब बहुत खुश हैं। हमारी करनी सेना की मुंबई की टीम पूरी खुश है। जाना साहब ऐसे ही आगे भी जो समाज सेवक है, जो एक्टर हैं, उनको ऐसा मान सम्मान दें ताकि वो आगे बढ़ के अच्छा कार्य करें। मेरा नाम फजलुर रहमान अंसारी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जाना साहब को कि जैसी नाचीज़ को ये अवार्ड से नवाजा। बहुत 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 धन्यवाद जाना साहब। सबसे पहले मैं मीडिया को नमन करता हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, और आप लोग शाम को 6 बजे से आप लोग आके यहाँ पे खड़े हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ हाथ झुका के। बेसिकली आप लोग जब भी मैं शो करता हूँ तभी भी आप मेरे लिए भाग के आते हो। आज 12 साल से 13 साल से मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए
कहीं भी आ जाते हो। थैंक यू सो मच मीडिया। मेरे साथ में नाम का मोहताज नहीं है, मेरे गुरुजी बीजेपी पार्टी के नेशनल महामंत्री, उत्तराखंड के इंचार्ज, माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के नेशनल इंचार्ज। एक यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, यूनिवर्सिटी है हमारे लिए, प्रिंसिपल है, आज वो हमारा बीच बैठा है, दिल्ली से आया है। मैं नमन करता हूँ गुरुजी को। दुबई आए, दिल्ली आए, बॉम्बे आए, इनकी वादा जो जिसको एक बार कर देता है वो हो जाता है, आते हैं। मैं गुरुजी को इसलिए नमन करता हूँ क्योंकि जब कोई इंसान काम करते, जब उसको पीठ में थपथपाते हैं तो ऐसा लगता है डैडी खड़ा है, उसकी डैडी खड़े हैं, बाप खड़े हैं। तो बाप समान एक ऐसे इंसान जब यहाँ थपथपा दिया, मेरे को ऐसा लगता है मैं इससे बड़ा और बड़ा मैं करेगा। तो गुरु थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना दूर चल के आने के लिए, बीजेपी को जिस तरीके से इंडिया लेवल पे लेके जाना, जी जिस तरीके से बीजेपी के अंदर एक तूफान की तरह बीजेपी को आगे लेके जाना, जिस तरीके से उत्तराखंड को चेंज कर देना जब से इंचार्ज बना। मैं ऐसे शख्स को मैं क्या बताऊं, इनके ऑफिस में 200 लोग खड़ा होता है, दिल्ली में लाइन में खड़ा होता है, वक्त नहीं इनके पास, उसके बावजूद वो टाइम निकाल के इस मुंबई शहर में आए। मुंबई शहर की मिट्टी, मेरी मुंबई माता रानी, मुंबई देवी माता रानी, और उसके बाद हम सबके राजा माननीय श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी ये प्रोग्राम आपके आने से मेरा अच्छा हुआ। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड के बारे में और कल्याण जाना के बारे में? दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जब हम नाम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म स्टारों से जुड़ा होगा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, लेकिन कल्याण जाना जैसे कार्यकर्ता ने जो ज़मीन से कूड़ा चुनते हुए लगातार अनेकों ने प्लेटफार्म पे संघर्ष करते हुए आज एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया है जिस पर जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतिभा है, मैंने भी देखा पक्षियों से प्यार करने वाले, व्हाट्सएप यूट्यूब पे अपना इतिहास रचने वाले, ऐसे लोग जो समाज के अनेकों अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति कल्याण जाना जिसने खुद भी संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करने वालों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा पुण्य का और ऐसा प्लेटफार्म है। मैं इनके साथ तीसरी बार आ रहा हूँ, दुबई भी गया था। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जो गरीबी इन्होंने देखी है, उस गरीबी से निकलकर जो संघर्ष कर कर आए हैं, उन लोगों को अवार्ड देना और आने वाले समय के अंदर उनको प्रोत्साहन करना मैं करता हूँ। इस सृष्टि के अंदर कमी लोग होते हैं, टांग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले कोई होता है, उसका नाम कल्याण जाना होता है। इसलिए मैं आज इनके कार्यक्रम का, इनके अच्छे आयोजन का और जिनको प्रोत्साहित किया है उन सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इमोशनल तब होता है जब कोई अपने लोग, एक पिता समान लोग जब इतनी अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, जब यूनिवर्सिटी हमारा, जब वो इतनी अच्छे बातें करते हैं, ऐसा लगता है मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ। तो जब एग्ज़ाम में बच्चा पास होता है तो खुशी में वो रोता है अपनी बाप के सामने। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरा साथ खड़ा होने के लिए। आप बीजेपी के अंदर इतने बड़े पोस्ट में होने के बावजूद आप मुझे इतना प्यार दिया, मैं आपको ज़िंदगी भर आपका बेटा बन के रहेगा गुरुजी। थैंक यू सो मच। दुबई आए, दुबई में इतनी घंटा आप स्टेज पे खड़ा हो जाए, आपकी सुबह 7 बजे से आप निकले हो घर से, आप होटल नहीं गए अभी तक, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए, यहाँ वहाँ भाग रहे हो, और 3 घंटा कंटिन्यू आप मेरे लिए खड़ा हो गया स्टेज पे, आप नीचे नहीं उतार रहे हो। इससे बड़ी बात क्या चाहिए हो? आज सुबह 7 बजे से इंसान घर से निकले। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने जो इनसे पूछा है, आगामी कार्यक्रम योजना पूछी है,
आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये उनकी योजना है, आज की योजना है कि माता पिता को प्यार करना चाहिए। वृद्ध आश्रम हमारी संस्कृति और संस्कारों में कहाँ से आ गए, ये ख़त्म होने चाहिए। साथ साथ आने वाले समय में मेडिकल के अंदर जो लोग भागीदारी कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, पर्यावरण में जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना, संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। ऐसी अनेक समस्याओं से जो देश जूझ रहा है, परिवार जूझ रहे हैं, लगातार डाइवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे आने वाली जनरेशन को संस्कार देकर ऐसे विषयों पर भी आने वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड और ऐसी प्रदर्शनी भी लगाने वाले। नमस्कार। सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद जो हमेशा आप आके इधर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप हो तो हमारा प्रोग्राम और सक्सेस होता है। और साथ ही में हमारे गुरुजी जो यहाँ पे आए, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम भी 4 चांद इन्होंने लगा दिए यहाँ पे आके, और काफ़ी अच्छा लगा हमको। और ऐसा ही आशीर्वाद हमारे पे बना रखे, ऐसा ही हमें उनसे बस यही। वसीम भाई यहाँ के मुंबई अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के। यहाँ पर हमारे इतने बड़े नेता, हमारे पालक के बोलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं रहेगा, उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया है। इस तरह के कार्यक्रम में जाना और एक जो काम कर रहे हैं समाज के लिए उनको प्रोत्साहित करना, ये बहुत ऊंची सोच वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। और अगर जो ऊंची सोच और अच्छी परख, बोलते हैं ना कि हीरे की अच्छी परख जो है जौहरी को होती है, तो एक जौहरी बनकर इनके बुलावे से दिल्ली से आ गए, जो इतना मसरूफ़, इतना बिजी, इतना काम इनके पास पूरे देश में है, फिर भी आ गए। हम नतमस्तक हैं। इसीलिए हमारी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार दुनिया में कोई उसके बराबरी नहीं कर सकता। ये हमें सीखने और देखने मिलता है कि सुबह से जब से 7 बजे आप यहाँ पर आए, इनको पता है कि 12 बजे 1 बजे आए, और इनको मालूम था गुरुजी को, हमारे माननीय दुष्यंत गौतम जी को, कि कार्यक्रम 7 बजे है। तो इन्होंने कहा मेरा कैसे यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए, मैं मुंबई में आया हूँ, मैं कुछ कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को, जिस तरह से GST घटाई, उन्होंने आम नागरिकों को तोहफा दिया, दीपावली का डबल धमाका दिया और नवरात्रि का। तो GST में जिस तरह से कमी आई है और उसकी जानकारी, उसकी खुशी बांटने के लिए ये आज छोटे छोटे दुकानदारों के बीच में है, उनको सुना और उनका धन्यवाद, अभिवादन प्राप्त किया। तो ये हमारे लिए बड़ी ये भी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे मोदी जी ऐसा काम करें कि हम जहाँ जाते हैं लोग हमें गले लगाते हैं। आज गुरुजी स्वयं छोटी छोटी दुकानों पर गए, लोगों से मिले और उनका हाल जाना और उनकी खुशी जानी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और कल्याण जी जाना इसी तरह से काम करते रहें। हम सब इनके साथ हैं, और अच्छे काम करने वालों की राह को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। Thank you. Hi, my name is Jashika Goswami, and this is my first award, and thank you so much Kalyan ji for this award. I'm very happy. Thank you so much. है सिंगिंग का अवार्ड है, और कल्याण जी जो है, कल्याण जी का जो फाउंडेशन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा है मेरे कुछ गानों के लिए, जिन्होंने मिलियंस क्रॉस किया है डिफरेंट चैनल्स पर, और बहुत ही प्यारे गाने हैं। आप सर्च कर सकते हैं आतिफ रशीद के नाम से, सारे प्लेटफॉर्म पे है, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो, विंग सब पर है। तो ये उसी के लिए मुझे दिया गया है। थैंक यू सो मच कल्याण जी, थैंक यू सो मच दादा साहब फाल्के अवार्ड। नमस्कार, मैं सुमित मेहता, फैशन डिजाइनर, क्रिएटिव आर्ट सबसे पहले तो कल्याण जी को बहुत 16 साल से जो वो मेहनत कर रहे हैं, हर बार आप लोग उनका मेहनत का देखते हैं, उनका परिणाम अच्छा है। 16 साल का ये मेहनत दिख रहा है, ये सबको पता है। थैंक यू सो मच। कमाल आजा यहाँ से बना, यहाँ से। मैं मीडिया को नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच द लास्ट बाइट।
आप लोग इतना टाइम रुके, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इतना 11 बज रहा है, आई एम वेरी सॉरी। पहले सॉरी बोलता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ मीडिया को। थैंक यू, जो भी आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा भाईजान है, आज अड्डा नहीं है, मेरा भाईजान है। एंड थैंक यू सो मच सादाब भाई, आज अड्डा नहीं है तो उसका पूरा सामान लिया। सादाब भाई, ये इंसान नाम का मोहताज नहीं है। आसाम का चाय बागान से शुरू होता है कहानी। यूनियन के बनते लीडर, आसाम का ऐसा लड़का, ऐसा लाडला, जो आसाम में जो चाय बागान है, जिस तरीके से उसको आगे लेके गया, उस यूनियन का पहले लीडर थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एमपी बना आसाम का, भारत सरकार में मिनिस्टर बना, मोदी गवर्नमेंट में मिनिस्टर बना, और आज एक आसाम का एक ऐसा चेहरा है, कोई नाम का मोहताज नहीं है। नाम है रामेश्वर तेली। एक रामेश्वर तेली, ताली हो जाए। एक रामेश्वर तेली ऐसे बिजी शेड्यूल, दिल्ली से आना, एक एमपी, एक मिनिस्टर, इसके अलावा मेरा बड़ा भाई, मेरा साथी, मुझे सपोर्ट करने वाला, मेरे सर पे हाथ रखने वाला, मेरे साथ खड़ा होने वाला, मेरे कंधे पे थपथपाने वाला। थैंक यू सो मच, इतनी दूर तक आना। इसके बाजू में जो बैठे हैं, लातूर को जिस तरीके से खूबसूरत बनाना, लातूर स्टेट सिटी को एक ब्यूटीफुल बनाना, लातूर से चल के दिल्ली तक जाना, और आज एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ साथ में डॉक्टर है, उसके साथ साथ में मोदी गवर्नमेंट में एमपी बना, और इनकी जो बेटी है वो अच्छी एक्ट्रेस है। नाम है डॉक्टर सुनील गायकवाड़। एक लातूर का लड़का, लातूर का लाडला, लातूर का बेटा, एक मराठी बेटा, आज किस तरीके से काम किया लातूर में। आज मोदी गवर्नमेंट ने टिकट दिया, एमपी बना, आज सबके लिए एडवोकेट बना, और इस गरीब आदमी के लिए, इस गरीब आदमी की एनजीओ में नेशनल सलाहकार है। और मेरे हर प्रोग्राम में आना, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कहीं भी हो। दुबई नहीं आ पाए क्योंकि उनकी पासपोर्ट का कुछ आगे पीछे हुआ था सर आपका, तो और इस इंसान ने इस सुपरस्टार को मुझे मिलाया, तो मैं कभी नहीं भूल सकता मैं डॉक्टर सुनील गायकवाड़ जी को। आप पूछिए साहब। क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड शो के बारे में, और कल्याण जी के लिए क्या कहेंगे? कल्याण जी जना कुछ दिन पहले दुबई में भी इस तरह से उन्होंने अवार्ड फंक्शन की व्यवस्था की थी, और जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था, और उसमें मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं आसाम से, डिब्रूगढ़ से हूँ। और इस बार भी ऐसा ही हो गया था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जुबिन गर्ग जी इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भारत के एक हीरा थे। करीब 38,000 गाना उन्होंने गाए थे, तो पूरा आसाम सुख में डूबे हुए हैं। तो मैं सोचा इस प्रोग्राम में भी शायद मैं जा नहीं पाऊँगा। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, कल्याण जी का प्रोग्राम में जाना चाहिए, और इसी तरह से मैं मुंबई पहुंचा और इस अवार्ड फंक्शन में था, और देखा कि हर सेक्टर के लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये अच्छी एक पहल है। मैं जैना जी के जो एनजीओ हैं उनको भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और जुबिन गार्ग जी का श्रद्धांजलि भी आज इस एनजीओ द्वारा किया गया आज की प्रोग्राम में, उसका लिए भी मैं जैना जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जैना जी की जो सोच है उनको ज़रूर प्रशंसा करना चाहिए,
मैंने दिल्ली में भी एक प्रोग्राम में गया था और देखा कि उभरते हुए जो आर्टिस्ट है, उभरते हुए जो लोग हैं कोई भी सेक्टर में, उन लोगों को सम्मानित किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है और जेना जी और उनके पूरा टीम को भगवान साहस दे, शक्ति दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और इस तरह से प्रोग्राम करते रहें और लोगों का आशीर्वाद उनको मिलते रहें, यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहिए? कल्याण जी जाना ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, गरीबों के एक्टर है और समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले को ढूंढकर उनको ये अवार्ड देते हैं। आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी आए थे, हमारे मोदी गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामेश्वर तेली जी आए थे, बड़े बड़े कलाकार भी इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित थे। कल्याण जी का एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो उनको एक लड़की है, बेटी है। सुबह जब उठते हैं तो बेटी का दर्शन लेके वो बाहर निकलते हैं। ऐसा पिता दुनिया में कोई नहीं होगा। बहुत ही अच्छे संस्कार वाले कल्याण जी हैं। इनके प्रोग्राम में बड़े बड़े कलाकार, सोशल मीडिया के स्टार उपस्थित थे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके संगठन का मैं नेशनल एडवाइज़र भी हूं और हर साल में 3-3, 4-4 अवार्ड फंक्शन भी करते हैं, इसलिए उनको धन्यवाद भी देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। रात के 11 बजे फिर भी आप लोग आप यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। विनोद गुप्ता साहब, जो सबको पता ही है भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला अवार्ड शो करने वाला विनोद गुप्ता है। गुरु जी, बच्चे लोग दादा साहब फाल्के अवार्ड समारोह में आज मुख्य अतिथि आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी और एक्स मिनिस्टर भारत सरकार रामेश्वर तेली जी, एक्स MP गायकवाड़ साहब, आज के आयोजक दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के प्रेसिडेंट हमारे छोटे भाई कल्याण जी जाना जी, जो समाज के लिए भगवान ने इनको बनाया है और खास करके कला और संस्कृति के लिए बनाया है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात आज के जो पर्यावरण के लिए खास करके इन्होंने जो मैसेज दिया, दुष्यंत साहब बहुत प्रभावित हुए। आपके जो विचार हैं, जो सोच है, उन्होंने कहा, हम साथ में बैठे थे कि विनोद जी आज बहुत अच्छा लगा, कल्याण जी को सुनने को मुझे मिला मौका। तो आपके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत बड़ी बात है, सारे मीडिया के लोग इतना समय तक रुकते नहीं हैं, बट आपके लिए मीडिया के साथ साथ सभी लोग, सभी कलाकार, सभी आपके चाहने वाले इस वक्त तक आपके साथ हैं। उसका कारण है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और हमेशा लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए आप काम करते हो और ख़ास करके फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करते हो। फिल्म इंडस्ट्री के होने के बाद भी आप समाज से जुड़े हुए गरीबों का एक्टर कहे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी विजय की बात है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, इम्बा की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे काम करते रहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू। जकरिया भाई आइए, यहाँ नहीं इधर आइए। आप वो शख्सियत है, आप वो शख्सियत है, आ जाओ। ऐसे क्या कहना चाहेंगे आज के अवार्ड के बारे में, और कल्याण जाना के लिए क्या कहना? सबसे पहले तो कल्याण जी जाना को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हिम्मत होना चाहिए तो ऐसी होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग है, मगर जो जिस तरह से हिम्मत कल्याण जी जाना में है, वैसी हिम्मत मैंने किसी में देखा नहीं है। इस तरह से साल के अंदर में 20-25 अवार्ड शो के प्रोग्राम करना किसी के बस में नहीं है। ये एक बंदा ऐसा है कि जो इस तरह से अवार्ड के प्रोग्राम करता है और पूरी इंडस्ट्रीज़ को जो है आगे लेकर जाने के लिए बहुत मेहनत कोशिश करता है।
मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इसको आगे और खूब बढ़ाए और इसकी जो मनोकामना है वो ऊपर वाला जो है पूरी करे। इसके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मीडिया कर्मी का भी सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई ये आदमी को से मैं सीखा हूँ सोशल वर्क करना। ये इंसान वो है गुरुजी, ये आदमी हर पल हर लोगों के साथ बुक पेन दान चावल अनाज ये देते रहता है। मैंने आपसे सीखा हूँ लोगों को देना, लोगों के साथ खड़ा होना। तो आप वो मेरा यूनिवर्सिटी हो आप सर। थैंक यू सो मच मेरे एनजीओ का बनने के लिए। पर आपसे भी हम बहुत कुछ सीखे हैं पर आगे भी आपसे और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू मनोहर साहब। आशीर्वाद खाली आशीर्वाद। मेरी दुआ ये है कल्याण जाना के लिए कि ये और आगे बढ़ता रहे और हम लोगों को खुश करता रहे, हम भी इनको खुश करें। मनोहर साहब थैंक यू सो मच। मनोहर साहब अब टाइम निकाल के आए, आप इतनी बिजी रहते हो मनोहर साहब और उसके बावजूद इस गरीब के लिए आप आए हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये औषध मेहता साहब चले गए, एक मददगार हमारे पास है। मैं चाहता हूँ भगवान मेरी महादेव इनको सही रखे और मुझ जैसे कलाकार को भी काम दे। सर आप लोगों ने 1000 बार सुना होगा कल्याण जी गरीब कलाकार, इससे बड़ा दिल का अमीर तो कोई है ही नहीं। बहुत बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है जिस बात पे आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूँ, दिल का बहुत बड़ा अमीर है और आज के बाद इसका नाम गरीब नहीं अमीर होना चाहिए। दिल का अमीर, दिल का अमीर। चलो आ जाओ।